ट्रेन के सफ़र के दौरान मेरी बात एक अंकल से होने लगी, जो उन्होंने वो काफ़ी पढ़े लिखे भी थे और कई सारे देशों का दौरा भी कर रखा था। और उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहा, जो बेटा तुम जानते हो जवाहरलाल नेहरू के दादा जो थे मुसलमान थे। मैं आश्चर्य से पूछा उनसे, अंकल ये बात आपने कहाँ पढ़ी? तो वो जवाब दिए, जो बेटा व्हाट्सएप पे आता है। और उन्होंने तुरंत गूगल पे सर्च मारा इमेज में, और इमेज में एक कच्चा पन्ना टाइप का बना हुआ था, जिसमें कि दर्शाया हुआ था कि जो मोतीलाल नेहरू के पिताजी का नाम ये खान है, वो खान है, इस टाइप से। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, चूंकि दौड़, ये जो दौड़ है ये झूठ का ही दौड़ है, और झूठ फैलाने के लिए तमाम तरह के चीज़ों का सहायता लिया जाता है। दोस्तों, हिटलर के राज में एक मंत्री हुआ करता था, जो कि प्रोपागेंडा मिनिस्टर उसे बोलते थे, और उसका नाम था गोएबल्स। गोएबल्स ने एक बात बोली थी, जो किसी भी झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। वो रेडियो, और उस समय रेडियो और अखबार को सबसे सशक्त माध्यम मानते थे अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का। और उन्होंने बाकायदा उस समय के जो राष्ट्राध्यक्ष थे हिटलर, उनको कहकर रेडियो पर सब्सिडी भी दिलवाया। आप समझिए बातों को, रेडियो पर सब्सिडी दिलवाया, अखबार पर सब्सिडी दिलवाया, और उसके थ्रू उन्होंने अपने सारे वो झूठ फैलाए पूरे जर्मनी भर में और अगल बगल के देशों में, जो वो चाहते थे। चूंकि हिटलर उसमें बहुत मजबूत थे, उनको काउंटर करने के लिए कोई भी उस तरह का टूल्स नहीं था। और ठीक उसी तरह आज इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी ऐसी झूठे फैलाई जाती है जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता है। दोस्तों, आज 14 नवंबर है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के शिल्पकार, देश के, भारत देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है। तो मैं उनके किए गए कार्यों पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और बहुत सारे जगह आप देखते हैं। मैं उनके ये छोटा सा एक कोशिश करता हूँ उनके ख़ानदान के बारे में आपको बताने का, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन गैर ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है। चूँकि उस झूठ को कई बार दोहराया गया है, बड़े बड़े मंचों से दोहराया गया है, बड़े बड़े मुंहों से बोला गया उन चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत क्लियरिफाई करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। दोस्तों, कश्मीर में एक परिवार हुआ करता था, जिसके मुखिया का नाम राजनारायण कौल हुआ करता था। राजनारायण कौल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने कश्मीर पे किताब लिखी थी। तो उस कश्मीर पे किताब लिखने के बाद जो है, दिल्ली सल्तनत में जो वहाँ पे थे, उस समय राज कर रहे थे दिल्ली के एक सल्तनत में, तो वहाँ से उन्हें बुलावा आया, और वहाँ से बुलाया गया उन्हें, जो भाई आप यहाँ आओ। चूँकि उस समय जो मुग़ल थे वो वैल्यू करते थे, पढ़े लिखे लोगों को खोजते थे जो हमारे दरबार में रहे, जो कुछ अच्छा सजेशन दे। तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुला के उन्हें चांदनी चौक में एक मकान दिया गया, और कुछ खेती की ज़मीन दी गई, और उन्हें बोला गया यहीं रहो और हमारे राज दरबार की में नौकरी करो। तो यहाँ से शुरू होता है उनके कश्मीर से दिल्ली आने का सिलसिला। राजनारायण कौल ने काम किया वहाँ पे। उसके बाद उनके पोते हुए मौसाराम कौल और साहेब राम कौल, उनके दो पोते हुए, मौसाराम कौल और साहेब कौल। और मौसाराम कौल से लक्ष्मी नारायण कौल का जन्म हुआ। चूँकि मैं उन बीचों में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं जा रहा हूँ, चूँकि किन्हीं का भी जो बात करेंगे उनके नोटेबल कार्यों पे बात करेंगे, हम उनके किए गए कामों पे बात करेंगे, जिससे कि ज़्यादा समय न लगे। लक्ष्मी नारायण कौल, और इस समय क्या होती थी, जो बहुत लोगों जो इतिहास पढ़ते हैं उन्हें पता था, जो चांदनी चौक के बगल से एक नहर गुजरती थी, और शायद इसी नाम पर कौल के साथ उन्होंने नेहरू लगाना शुरू कर दिया, या कुछ लोग उन्हें नेहरू बोलने लगे, नहर के बगल में रहने वाले लोग को, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसी टाइप से हम लोग नेहरू बोलने लगे, उसे लोग नेहरू बोलने लगे। तो लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू, मतलब कि पहले टाइटल जो होता था वो लक्ष्मी नारायण कौल, यानी कौल और नेहरू साथ लगाते थे।
लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में अपना वकील नियुक्त किया। मतलब कि लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू जो है एक वकील हुआ करते थे, जिन्हें कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वो अपना वकील बनाया। और लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू से ही के बेटे का नाम था गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू नाम याद रखने वाली चीज़ है। वो दिल्ली के कोतवाल थे, चूँकि लक्ष्मी नारायण कौल नेहरू जो थे वो काफ़ी मजबूत व्यक्ति थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में या मुगल दरबार में बड़ी बड़ी लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने दम पे जो है गंगाधर नेहरू को वहाँ पे एज अ कोतवाल लगवाया। गंगाधर नेहरू के बीच से अब जो है इन्होंने कॉल लगाना छोड़ दिया, तो अब इनका टाइटल जो है गंगाधर नेहरू हो गया। और गंगाधर नेहरू को 5 बच्चे हुए, जिसमें कि 2 बच्चे सरवाइव नहीं कर सके, और उनका सबसे छोटा बेटा मोतीलाल नेहरू थे। और सबसे बड़े बेटे का नाम था बंशीधर नेहरू, उनसे मझले का नाम नंदलाल नेहरू, और सबसे छोटे का नाम मोतीलाल नेहरू। नंदलाल नेहरू एक शिक्षक हुआ करते थे, और जबकि वंशीधर नेहरू जो थे वो एक वकालतनामा में एक जो स्मारदली का काम होता था या लेखक का काम होता वो करते थे, और धीरे धीरे वो वहाँ से प्रोग्रेस करके सब ऑर्डिनेट का जज बने। और उन्हीं चूँकि गंगाधर नेहरू की मृत्यु जब मोतीलाल नेहरू जब छोटे थे उसी समय हो गई थी, तो इनके सारे लालन पालन का भार जो है बंशीधर नेहरू ने ही संभाला। और बंशीधर नेहरू एक उस समय तब तक उनके परिवार काफ़ी मजबूत हो चुका था। जैसा कि आप इतिहास में देख रहे हैं, जो राजनारायण कौल का परिवार जो है हमेशा सरकार के साथ रहा था। उस समय राजा महाराजा के साथ रहा करता था और बड़े पदों पे रहा था। तो उस समय मोतीलाल नेहरू को उन्होंने वकालत पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा, और वहाँ से वो वकालत पढ़ के आए, और यहाँ पे वो कानपुर में वो प्रैक्टिस करने लगे। और जब इनका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा चलने लगा, तो फिर जो है ये लोग और डेवलपमेंट करने के लिए, उसके बाद आप जानते ही हैं मोतीलाल नेहरू के बच्चे का नाम जवाहरलाल नेहरू था। और जवाहरलाल नेहरू भी जब वकालत करके आए तो उस समय अपने पिताजी के साथ मिलकर वकालत करने लगे, और बाद में खुद के डेवलपमेंट के लिए, चूँकि इलाहाबाद में हाईकोर्ट हुआ करता था, उन लोग इलाहाबाद शिफ्ट कर गए। तो ये एक मैं छोटा सा इनके परिवार का इतिहास आपको बताने का प्रयास किया हूँ। और आज जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और बाल दिवस भी है। आप सभी को शुभकामनाएं, और कृपया झूठ से दूर रहें, और थोड़ा सा अध्ययन से आपको पता चलेगा कि आपके अगल बगल कितनी झूठें चल रही है।